गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय फिलोसफर सर। आज का मेरा टॉपिक है व्हेन वाज द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी का ओरिजिन कहाँ हुआ था। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले क्या है इंग्लिश, राइट। इंग्लिश का ओरिजिन कहाँ हुआ था। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इंग्लिश एक क्या है, भाषा है, वो एक सब्जेक्ट नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि इंग्लिश का जो है ओरिजिन सबसे पहले कहाँ हुई थी, जर्मनी में। ORGIN कहाँ हुआ था इंग्लिश का ओरिजिन, जर्मनी में। GERMANY कब हुआ था, यानी कि 5th सेंचुरी में। 5th सेंचुरी में, ठीक है। इंग्लिश का ओरिजिन कहाँ हुआ था, जर्मनी में। अब कब हुआ था, 5वीं शताब्दी में। अब जो कि कंप्लीट अंग्रेजी कहाँ बनी थी, इंग्लैंड में। कहाँ बनी थी, इंग्लैंड में। कंप्लीट अंग्रेजी कहाँ बनी, इंग्लैंड में, राइट। और अंग्रेजी का जो कि ओरिजिन कैसे हुआ, तो एंग्लो फ्रीसियन लोअर सेक्शन बोलियां से हुई थी। किससे हुई थी, एंग्लो फ्रीसियन लोअर सेक्शन बोलियां से जो है कि अंग्रेजी भाषा का जो है कि उदय हुआ था। तो आप लोग देखिए कि अंग्रेजी जो है कि कितने प्रकार की होती है। तो अंग्रेजी जो है कि दो प्रकार की होती है। अंग्रेजी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला क्या है आपका ब्रिटिश इंग्लिश, और दूसरा क्या है आपका अमेरिकन इंग्लिश, राइट। अमेरिकन। तो व्हाट इज द डिफरेंशियल बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। तो देयर आर माइनर डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला देखिए क्या है, जैसे कलर, COLOUR, कलर। और यहाँ देखिए कलर में इसका रंग होता है, और यहाँ देखिए COLOR। देखिए क्या है, इसमें स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो कि मीनिंग क्या है, सेम है। इस कलर में इसका आता है रंग, और इस कलर में इसका आता है रंग। एक और देखिए, जैसे क्या है आपका फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट। और इधर देखिए क्या है, FAVORITE, फेवरेट। देखिए क्या है, इसमें स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन दोनों का क्या है, अर्थ क्या है, सेम है। ये क्या है, फर्स्ट डिफरेंट है। क्या है, फर्स्ट डिफरेंट। सेकंड डिफरेंट क्या है, जैसे देखिए आटम, AUTUMN, आटम इसका आता है पतझड़। और इधर देखिए क्या है, फॉल, इधर भी इसका आता है पतझड़, फॉल, FALL। अब देखिए ये कंप्लीट वर्ड मीनिंग डिफरेंट है। इसका देखिए वोकैबुलरी, इसका देखिए वोकैबुलरी डिफरेंट है, कंप्लीट डिफरेंट है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, सेम है। एक और देखिए, जैसे ये आटम हो गया ना, ये फॉल हो गया। जैसे देखिए एरोप्लेन, AEROPLANE, AEROPLANE, एरोप्लेन। एरोप्लेन इसका आता हवाई जहाज। इधर देखिए एयरप्लेन, ARIPLANE, एयरप्लेन में इसका आता है हवाई जहाज। देखिए दोनों का जो कि अर्थ सेम है, लेकिन देखिए क्या है, वर्ड मीनिंग क्या डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। एयरप्लेन, एयरप्लेन मीन्स हवाई जहाज, एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। अगला देखिए क्या अंतर है, जैसे देखिए क्या है, ये आपको देखिए क्या है, दो अंतर आपको दिख गया। तीसरा अंतर क्या है देखिए, तो ब्रिटिश इंग्लिश में जो है आर का जो कि प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। जैसे देखिए क्या है, यहाँ पे पार्क है, राइट। जैसे पार्क हम लोग जो कि जनरली पढ़ लेते हैं, लेकिन इसे पार्क नहीं पढ़ा जाता, इसे पार्क पढ़ा जाता, राइट, पार्क। ये क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश हो गया। और इसी जो है कि जो यहाँ पे ब्रिटिश में पार्क पढ़ते हैं, तो अमेरिकन में इंग्लिश में जो है इसे पार्क पढ़ते हैं, पार्क। इसमें जो अर्क जो साउंड है ना, वो देखिए क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कई आर आ रहा है, कई बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, ये अमेरिकन इंग्लिश में जो है कि आर का जो है कि प्रोनाउंसिएशन करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में जिस जिस देश में इंग्लिश बोली जाती है, आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज के कारण हर देश की अंग्रेजी में देखेंगे आपको थोड़ा थोड़ा जो कि उसके प्रोनाउंसिएशन में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप जो कि नोटिस करेंगे, जो ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लैंड के सिटीजन्स, और अमेरिकन के जो सिटीजन्स अंग्रेजी बोलते हैं, उनमें और बाकी अन्य देश के जो इंग्लिश लोग बोलते हैं, आप देखेंगे आपको डिफरेंसेस आपको दिखने को मिलेंगे। किसमें, आपको जो है कि प्रोनाउंसिएशन में आपको देखने को डिफरेंसेस मिलेंगे। दूसरी बात आपको मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो असेंट होता है, असेंट में भी आपको जो कि थोड़ा थोड़ा आपको जो कि डिफरेंसेस मिलेंगे। तो असेंट में मिलेंगे, कहीं कहीं देखेंगे जो इंटोनेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटोनेशन। तो इंटोनेशन में इसका होता है चेंजिंग पिच ऑफ वॉइस,
तो हर देश के लोग जैसे मान लीजिए कोई सॉन्ग जो कि अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप देखेंगे उनमें भी आपको इंटोनेशन में भी जो कि अंतर आपको दिखने को मिलेंगे। प्रोनाउंसिएशन में तो मिलेंगे ही, आपको जो कि इंटोनेशन में भी मिलेंगे, असेंट में भी मिलेंगे। और जिस 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 देश में अंग्रेजी बोली जाती है वहां तो आपको डिफरेंस मिलेगा ही। लेकिन अंग्रेजी क्या है, दो ही प्रकार की, एक अमेरिकन, एक क्या है, ब्रिटिश है। अब देखिए क्या, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पिता कौन है, यानी कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, LITERATURE, इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लिश लिटरेचर के पिता कौन है, जाफरी चौसर है। कौन है इंग्लिश लिटरेचर के पिता, जाफरी चौसर, GEOFFREY, जाफरी चौसर, CHAUCER, जाफरी चौसर। इनका जन्म 1343 में हुआ था। ठीक है, ये इंग्लिश लिटरेचर के फादर कहे जाते हैं, यानी हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जाफरी चौसर। और जो है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर के कौन पिता हैं, इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है, GRAMMAR, इंग्लिश ग्रामर के पिता कौन है, लिंडले मरे, LINDLEY मरे, MURRAY, लिंडले मरे, राइट। इंग्लिश जो है कि ग्रामर के पिता कौन है, लिंडले मरे, और इंग्लिश लिटरेचर के पिता कौन है, जाफरी चौसर, राइट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज ग्रामर। तो ग्रामर इज द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर क्या है, एक भाषाओं का मात्रक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप जो है कि वीडियो देखिए, ये मेरा जो है कि इंग्लिश ग्रामर का मेरा फर्स्ट वीडियो हो, मैं जो है कि 0 लेवल से आपको पढ़ा रहा हूं। आप जो है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखिए तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, और जहां जहां ऐसा आपको लगे कि एक पॉइंट जो कि नोट करने लायक है, तो आप जो कि अपने जो कि डायरी में या अपने जो कि कॉपी में से नोटबुक में क्या करिए, आप उसे नोट डाउन करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।